अब मैं एक पावरफुल ऑटोमेशंस की बात करने वाला हूं जो कि एक्सेल के अंदर हमें रेगुलरली होता है। जैसे फाइल अपेंड करना होता है और मास्टर फाइल तैयार करना होता है। मल्टीपल फाइल से एक फोल्डर में उनका डेटा एक के नीचे एक रखना है, अपेंड करना है और पावर क्वेरी की मदद से करना है, तो भी बहुत सारे लेंदी स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब पावर क्वेरी के लेंदी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है भाई यार। फाइल ऑटोमेशंस के अंदर अपेंड वर्कबुक ऑप्शन से, अपेंड शीट्स ऑप्शन से, सीएसवी से डेटा अपेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपेंड सीएसवी है, शीट स्प्लिटर है, पीडीएफ स्प्लिटर है, ऐसे ढेर सारी चीजें। मतलब मान लीजिए कि आपके एक्सेल में बहुत सारी शीट्स है, उनको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एक क्लिक से, वो पॉसिबल यहाँ पे है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि भाई यार ये जो पावरफुल ऑटोमेशन से कैसे प्रैक्टिकल एक्सेल बूस्टर में यूज किए जाते हैं हमारे ऑटोमेशन टूल में, इंडिया फर्स्ट एआई ऑटोमेशन टूल, तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब एक्सेल बूस्टर का नेक्स्ट पावरफुल ऑटोमेशन देखने के लिए आप तैयार होंगे, मैं भी तैयार हूं और हमारा एक्सेल बूस्टर भी तैयार है, और वो है फाइल ऑटोमेशन। यहाँ पे ढेर सारे ऑटोमेशन है, 15 ऑटोमेशन ऐसे है जहाँ पे आप अपना घंटों का काम कुछ ही सेकंड में करोगे, और ये रेगुलर यूज ऑप्शंस है। अगेन गाइज, मुझे पता है कि यार अगर आप एक्सेल वर्कबुक में काम कर रहे हो, पीडीएफ में काम कर रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, ये सारे ऑटोमेशंस आपके लिए, इवन फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑटोमेशंस भी इसमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन क्या है ये ऑटोमेशंस और कैसे आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैंने एक फोल्डर भी बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कबुक्स टू शीट। पहला सिनेरियो समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर में ढेर सारे वर्कबुक्स हैं और मैं चाहता हूँ इन सारे वर्कबुक का जो डेटा है मेरे इस वाले वर्कबुक में आ जाए, अलग अलग शीट्स में। क्या चाहिए मुझे समझ में आया? मैं वर्कबुक नहीं ओपन करूँगा, वो जाकर एक एक वर्कबुक ओपन करो, वहाँ से शीट में से डेटा कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, टाइम वेस्टिंग है, राइट। तो मैं चाहता हूँ उन सारे वर्कबुक्स में से जितने भी डेटा है यहाँ पे वो आ जाए अलग अलग शीट में। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव बिल्ड वर्कबुक्स टू शीट। तो ये वर्कबुक्स टू शीट पे क्लिक कर लो। ये पूछेगा कि भाई आपका डेटा कहाँ पे, आप उस सोर्स पे जाओ। जैसे मेरा सोर्स है, मैं डायरेक्टली उस सोर्स में जा रहा हूँ, ये रहा वर्कबुक टू शीट जो मैंने अभी ओपन करके दिखाया था, वो फोल्डर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा और कुछ ही सेकेंड्स के लिए मैं रखूँगा, जितने भी वर्कबुक्स है 10, 15, 20, 25, अब यहाँ पे देखोगे मर्ज कंप्लीट मल्टीपल शीट्स। वाओ क्या बात है, लेट्स हैव अ लुक दिस। मतलब ये कंबाइन नहीं किया डेटा को, ये डेटा अलग अलग शीट में हमने स्प्लिट आउट किया। कंबाइन कैसे करना है वो भी है, डू नॉट वरी। फिलहाल हमने अलग अलग शीट जो वर्कबुक में थे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग शीट है, हर एक वर्कबुक में अलग अलग डेटा है, तो वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग वर्कबुक को एक साथ लाया यहाँ पे शीट्स के अंदर। अगर आप चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं। और मैं देखना चाहूँगा तो मैं एक्सेल बूस्टर में जाता हूँ, सपोज जनरेट शीट इंडेक्स। मैं देखना चाहता हूँ सारे वर्कबुक का डेटा आया है कि नहीं। जनरेट शीट इंडेक्स, तो इंडेक्स आ गया। टोटल वो बता रहा है कि भाई 16 वर्कबुक आ चुके, 16 शीट आ चुके हैं। मतलब ये वाली शीट जो दिख रही है वो आपकी पहले से थी, शीट 1, क्योंकि वो 00 डेटा दिख रहा है ना आपको, तो इसे छोड़ दो, 15 टोटल आ गए हैं, मतलब एक छोड़ के। सो 15 आ गए। तो यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, और ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 15। सही पकड़े हैं, तो इसने राइट कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलो ठीक है, इसको बंद कर देते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपेंड एक्सेल डेटा। नेक्स्ट है कि भाई मुझे डेटा अपेंड करना है मेरे एक वर्कबुक के अंदर। लेट्स सी द सिनेरियो नाउ। एक वर्कबुक के अंदर मैं फोल्डर में आता हूँ, सोर्स फोल्डर ये मेरा, जिसमें मेरे पास बहुत सारी फाइल है जो कि मंथ वाइज डेटा स्प्रेड आउट है, और हर एक महीने में जो फॉर्मेट है डेटा का सेम है। लेट मी ओपन वन ऑफ द फाइल, अप्रैल ओपन कर रहा हूँ मैं। अप्रैल में जो डेटा दिख रहा है आपको, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनवाइस आईडी, डेट, कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट, और यही डेटा सारे अक्रॉस सिमिलर ऑल दी वर्कबुक। याद रखिए, तो सारे वर्कबुक में वही डेटा है और मुझे एक के नीचे एक डेटा रखना है। जनरली आप क्या करते हो, हालांकि आप पावर क्वेरी जानते होंगे तो आपको पता है पावर क्वेरी में ये होता है, बट अगेन टास्क तो करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि इतने सारे वर्कबुक एक फोल्डर में 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, जो भी है, एक एक को ओपन करो, कॉपी करो, उस डेटा रखो नए वर्कबुक में, फाइनल वर्कबुक में, मास्टर वर्कबुक में, कैन से, फिर दूसरा कॉपी करो, पेस्ट करो, दूसरा कॉपी करो, उसके नीचे पेस्ट करो, टाइम वेस्टिंग। डू नॉट डू दैट, यूज अपेंड एक्सेल डेटा ऑप्शन। ज़बरदस्त ऑप्शन है ये, क्लिक करो इसके ऊपर और उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे अपेंड एक्सेल डेटा, जहाँ पे आपकी फोल्डर है। ये देखिए यहाँ पे जाओ, उसके अंदर सोर्स फोल्डर है एक्चुअली, तो वो फोल्डर सिलेक्ट करो, ओके। और बस कुछ देर के लिए रुक जाओ, कुछ देर के लिए नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए रुको। मर्ज एंड अपेंड कंप्लीटेड। तो ये 4-5 फाइल, 6 फाइल थी, या जो भी फाइल है जितनी भी है वो आ गई। कैसे दिखाई देगा आपको, ये देखिए अप्रैल मंथ दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल डाउन
उसके बाद फेब मंथ आ रहा है, स्क्रॉल डाउन, उसके बाद जैन मंथ आ रहा है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आपको, राइट, लुक एट हियर, सेंड स्क्रॉल डाउन, आपको दिखाई देगा जुलाई मंथ आ रहा है, सारे मंथ का डेटा यहाँ पे उसने ले लिया है, जो जो शीट्स थी ये देखिए मई तक पूरा का पूरा डेटा है। सो एक क्लिक से कुछ ही सेकेंड्स में डेटा पूरा अपेंड हो रहा है, अपेंडिंग, पावरफुल, वाओ वाओ, जस्ट से वाओ। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं CSV टू वर्कबुक्स। सिमिलरली क्या होता है, कई बार ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हुआ था, एक मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ पे उनके पास, लेट मी ओपन दैट फोल्डर, आई विल गो बैक टू दिस फोल्डर, उनके पास एक फोल्डर में बहुत सारी CSV पड़ी थी ऐसी। अभी ये है उनके पास 4-5 साल के हर एक महीने की CSV थी, 2014 की जनवरी से लेकर दिसंबर, 2015 की जनवरी से दिसंबर, और वो उनको एक्सेल में लेनी थी, राइट। वो चाहते थे कि सारी की सारी CSV फाइल एक्सेल में नीचे एज अ शीट फॉर्मेट में आ जाए एक ही में। वो इसलिए लेनी थी उनको क्योंकि ये डेटा उनको पावर BI में लेना था, और पावर BI में अगर आपको CSV लेनी है तो आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। अगर आप पावर क्वेरी की मदद भी लोगे, फोल्डर सिलेक्ट एज फोल्डर करोगे, आप फोल्डर में से फाइल इंपोर्ट करने के बाद पावर क्वेरी में लोगे, पावर क्वेरी में आपको डुप्लीकेट टेबल्स बना के उसका रीनेम करना पड़ता है हर एक CSV का, बहुत झमेला है। अगर आप CSV पावर BI में मल्टीपल एक फोल्डर में से ले चुके तो आपको पता है, एंड उनको वो लेनी थी। एंड देन आई रियलाइज कि वी नीड दिस ऑटोमेशन, CSV टू वर्कबुक्स, राइट। तो ये CSV टू वर्कबुक्स, ये ऑटोमेशन उनके लिए मैंने बना के दिया था, ये बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया हमारे एक्सेल बूस्टर में। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली CSV टू वर्कबुक्स के लिए ये फोल्डर सेलेक्ट कर लो। आप ओपन करोगे तो अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो CSV फाइल है, वो थोड़ी दिखाई देगी, वो अंदर यहाँ पे ओके करो बस, एंड वेट करो कुछ सेकेंड्स के लिए। मैं कुछ सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 4-5 ही फाइल है, अगर 50 भी फाइल हो तो भी कुछ सेकेंड ही रहेगा। ऑल CSV फाइल्स हैव बीन मर्ज सक्सेसफुली। मर्ज मतलब डेटा एक अलग अलग शीट में यहाँ पे अपेयर हो रहा है, 2014 का डेटा, 2015 का डेटा, 16 का डेटा एंड 17 का डेटा। इंटरेस्टिंग गाइज, कितना टाइम बचाया है उनका, सोचो। अब ये क्या है कि आप इस पर्टिकुलर शीट को पावर BI में ले सकते हैं आसानी से, अनटिल एंड अनलेस वो CSV फाइल में 1 मिलियन से डेटा नहीं है। तो 1 मिलियन से डेटा ज़्यादा है तो ऑफकोर्स दैट कैन नॉट बी फिट इनटू एक्सेल, ये डिस्क्लेमर याद रखो। बट अगर वो 1 मिलियन से कम है तो यू कैन easily टेक इट इनटू द गूगल CSV टू एक्सेल, एंड उसके बाद पावर BI में इस फाइल को ले लो, इस फाइल को सेव करो, पावर BI में ले लो, काम खत्म, अलग अलग टेबल आ जाते। एक्सेल की जितनी शीट से उतने टेबल अलग अलग बनते हैं एंड आपका टाइम बचता है। टाइम बचाना यही तो हमारा एजेंडा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो लोग पावर BI यूज़ करते हैं उनको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपेंड CSV डेटा। सिमिलरली जैसे हमने अभी एक्सेल डेटा अपेंड किया था, यू माइट बी हैविंग कि अगर मेरे पास CSV फाइल है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, राइट, देर आर सेवरल CSV फाइल एंड आई वॉन्टेड टू अपेंड इट, मतलब एक के नीचे एक डेटा रखना है, तो क्या मैं इसको अपेंड कर पाऊंगा? अपेंड CSV, गो टू दी अपेंड CSV फोल्डर, सिलेक्ट दिस सोर्स फोल्डर एंड क्लिक ओके। अब ये एक के नीचे एक डेटा आएगा, एंड इफ द डेटा हैज सिमिलर कॉलम, अभी कंबाइंड डेटा, ये देखिए, नाउ इट इज क्रिएटिंग ओनली वन डेटा, वन फाइल एंड इट इज कंबाइंड। एंड अगेन whenever you are appending data, you must have the similar column across all the workbook, all the CSV file, और एक दो कॉलम एक्स्ट्रा वगैरह रहेगा तो भी कोई इशू नहीं होता है वो लास्ट में, बट एटलीस्ट सिमिलर कॉलम है तो ही वो 2017 का भी आ गया, 2014 का भी आ गया। मैंने कहा कंट्रोल अप एंड डाउन किया, बीच में और भी है। That's why I'm telling you guys. Let me close this and moving on to the next because I wanted to show more. दिल मांगे more, so let's go ahead. XLS to XLSX अगेन, ये एक कॉर्पोरेट क्वेरी थी, मैं IX में ट्रेनिंग दे रहा था एंड आई गॉट दिस। वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनके पास ढेर सारी पुरानी वर्जन से फाइल डाउनलोड हो रही थी एक सॉफ्टवेयर में से, एंड दैट इज़ XLS। एंड ये XLS फाइल उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ऑटोमेशन लगाने में या कहीं पे और भी काम करने में, एंड ही नीड टू चेंज इट, कन्वर्ट इनटू दी XLSS। सो लेट मी ओपन दैट एग्जाम्पल के लिए, वी हैव, I'll go to the, yeah, here it is. So here it is XLS फाइल। तो ये ओल्डर वर्जन फाइल है, तो वो क्या करते थे, फाइल को ओपन करते थे, वो डायरेक्ट चेंज नहीं होती, आप F2 करके इसको XLSX करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कभी। तो इसको ओपन करके सेव एज में जाकर नीचे, वो पता है ना आपको, ओपन करो, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज हिज मैनुअल टास्क। ओपन करते थे, सेव एज में जाते थे, पहले मैं इनेबल एडिटिंग करता हूँ, फिर उसको सेव एज में लेके जाता हूँ और यहाँ पे जाकर वो चेंज करते थे XLS। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट, और हर एक फाइल को ओपन करो, सेव करो, बहुत सारी फाइल थी, राइट।
तो इतनी सारी फाइल्स को एक एक करके, उनके पास लगभग मुझे लगता है 1999 से है ना, ओल्ड फाइल 1999 ईयर से फाइल थी, और उसके बाद से फाइल थी, मतलब वो से सब कुछ XLS फाइल फॉर्मेट का था, क्योंकि पुराना XLS फॉर्मेट था। ओके, तो तभी XLS फॉर्मेट में वो काम करते थे, और उसके बाद मतलब फाइल वो सर्वर से वही डाउनलोड होती थी, तो पुरानी बहुत सारी फाइल थी, तो ऐसी एक एक करना बहुत टाइम वेस्टिंग था। तो इसीलिए हमने ये ऑटोमेशन उनके लिए बनाया था, ये बाद में हमने इसमें भी ऐड कर दिया, कन्वर्ट टू XLS टू XLSS। सिलेक्ट योर, गो टू दी फोल्डर, select your all XLS files, right? And let me show you first this XLS folder. XLSX folder doesn't contain anything, so yeah, here it is. Let me go to, yes, let me go here in this folder. We are not having, oh, we are having already. Let me delete it. Okay, previously we have translated, so I have deleted. This is not, there is not anything right now. तो मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इन सभी फाइल्स को जो XLS में है वो सारी XLSX में आ जाए। तो अब मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने XLS सिलेक्ट कर लिया, अभी डेस्टिनेशन, पहले XLS सिलेक्ट कर लिया, वापस कर लेता हूँ इसको। पहले जाकर सोर्स सिलेक्ट कर लो, ये रहा सोर्स, ऊपर देखिए, सिलेक्ट द सोर्स फर्स्ट, कर लिया सोर्स। उसके बाद डेस्टिनेशन, ये रहा डेस्टिनेशन, एंड आई एम गोना क्लिक ओके। XLS to XLS version conversion complete. Right now, look over here. All the files right now, guys, coming over there. That's again amazing. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीट स्प्लिटर, शीट स्प्लिटर के लिए भी वी हैव अ फाइल हियर। मैंने फाइल्स पहले से रखी टू सेव आवर टाइम। सोर्स फाइल में मेरे पास बहुत सारी शीट्स है, बहुत सारी शीट्स। वी आर हैविंग जनवरी, फरवरी, सब कुछ ऐसे बहुत सारी शीट्स है। नाउ इसका अलग अलग वर्कबुक बनाना है। पहले हमने वर्कबुक 2 शीट्स कर दिया था, अब शीट्स 2 वर्कबुक करना है, सबका अलग अलग। जनवरी का एक वर्कबुक होना चाहिए, फेब का एक वर्कबुक, सबको अलग अलग वर्कबुक में कन्वर्ट करना है, एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है, सबको अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पे एंड क्लिक शीट स्प्लिटर। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मेरे पास कोई फोल्डर है जहाँ पे मैं रखूँगा इसको। यस, एक्सेल फाइल ये फोल्डर है, कुछ नहीं है इसमें, इसी में रख देते। सो आई विल गो बैक हियर, शीट स्प्लिटर, ये रहा एक्सेल फाइल फोल्डर। ओके, कुछ मैजिक हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, एंड डन। ओके, लेट्स गो हियर। वाओ, लुक एट हियर, एक्सेल फाइल्स, जैन का अलग फाइल, फेब, मार्च, सब डेटा उसमें आ जाएगा। मतलब जैन के अंदर जैन का डेटा रहेगा। ये देखिए, जैन सेपरेटेड हो गया। दिस इज द गाइज मैजिक अगेन। मतलब आपके पास जितनी भी शीट्स है इस वर्कबुक में, इस एक वर्कबुक में, उसको अलग अलग वर्कबुक में कन्वर्ट करना, ये उसका काम है। दैट इज व्हाट वर्क शीट स्प्लिटर। नाउ सेम PDF splitter, we have several sheets again and I wanted to convert into the PDF. okay, so PDF में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्कबुक भी है इसके लिए, बट हम अभी उसी वर्कबुक में कर देते हैं। PDF फाइल में कुछ नहीं मेरे पास। आई कैन ओपन इट साइड बाय साइड ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस। ये साइड में ये है, साइड में ये है, साइड बाय साइड रखा ताकि आपको साइड बाय साइड रिजल्ट दिखाई दे। सो आई गो टू दी here is automations, file automations, and I'll select PDF splitter this time। और PDF splitter में मैं select करूँगा folder, direct destination, select the folder to save PDF बता रहा है। तो folder मुझे देना है, ये रहा PDF splitter, PDF files, जो कि वही folder है। यहाँ पे similar folder ले लिया मैंने, and magic is going on। okay, wow, let's go ahead and check it out। April PDF, राइट नाउ इट इज़ कन्वर्टेड। वाओ, इंटरेस्टिंग। अगर आपने वहाँ पे बॉर्डर भी दिया है एक्सेल शीट में, तो बॉर्डर आ जाएगा, फेब, मार्च, सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपने एक्सेल में रखा है वैसे आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड दिस द वे दैट यू कैन गो एड। राइट नाउ आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कैसे करना है इसको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सर्च फाइल। सर्च फाइल के लिए हम अपने फोल्डर में जाते हैं, एंड व्हाट वी हैव फॉर सर्च फाइल। सर्च फाइल के लिए एक फाइल है, चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। वी हैव रिटन सम नेम हो या माइक्रोसॉफ्ट स्किल कोर्स पेमेंट पॉलिसी। व्हाट इज दिस सर्च फाइल डज, लेट मी गो ऐड। दिस इज माय सोर्स फोल्डर जिसमें बहुत सारी फाइल है, और मैं चाहता हूँ इस फाइल में से बहुत सारी फाइल, सपोज डाउनलोड फोल्डर हो सकता है, आपका कोई भी फोल्डर हो सकता है, बस ये 4 फाइल है ना, मुझे अलग लेनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द एक्सेल बूस्टर, फाइल ऑटोमेशंस, I will click search file. Please note, select the first
सेल ऑफ द रेंज विच कंटेन द फाइल नेम्स और डॉक्यूमेंट नेम। तो फर्स्ट सेल सिलेक्ट करो आप जहाँ पे फाइल नेम वगैरह कलेक्ट हो रहा है आपका, तो ये मेरा फर्स्ट सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, यही सिलेक्ट कर लो A2। ओके ओके करने के बाद वो बोल रहा है कि सिलेक्ट द सोर्स फोल्डर जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, सॉरी जहाँ से आप फाइल उठाना चाहते हो उस फाइल का नाम कहाँ पे आपका। तो सोर्स फोल्डर सर्च फाइल में जाओ, ये रहा सोर्स फोल्डर, मैंने सोर्स फोल्डर रखा है, आपका डाउनलोड फोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके उसके बाद डेस्टिनेशन रिजल्ट, अब अपना डेस्टिनेशन रिजल्ट पहले मैं दिखाता हूँ। वी शुड हैव नथिंग इन द डेस्टिनेशन सर्च, कुछ नहीं है डेस्टिनेशन में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके ओके, प्रोसेस कंप्लीटेड, डन 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 पेंडिंग। उसको पॉलिसी वाला नहीं मिला, जो मिला नहीं वो पेंडिंग में आएगा, जो मिला वो डन 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 लिखाएगा। और यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर बन के माइक्रोसॉफ्ट की फाइल सेपरेट हो जाएगी, पेमेंट का फोल्डर बन के पेमेंट की फाइल सेपरेट होगी, जिस जिस फाइल में पेमेंट नाम है, जिस जिस फाइल में स्किल कोर्स नाम है उसमें हो जाएगा। पॉलिसी रिलेटेड कोई नाम मतलब फाइल नहीं मिली तो राइट, आप बोलोगे फाइल नहीं मिली तो क्या, तो पेंडिंग बताएगा क्योंकि उसको फाइल मिली ही नहीं। राइट, इंटरेस्टिंग, टाइम सेविंग अगेन। आप क्या करो, आपकी फाइल्स को सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है एक फोल्डर में से, नाम लिखो कि भाई इन फाइल्स को मुझे अलग अलग ये फोल्डर बना के से अलग करना है, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल अलग, स्किल कोर की, पेमेंट की अलग, दैट इज व्हाट द मैजिक। इनवाइसेस की फाइल अलग, जो भी है रिसिप्ट की फाइल अलग, सब कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जैक्टली कर सकते हैं। फॉलो द पाथ एंड यू विल गेट इट। नॉट ओनली दैट गाइज, गेट फाइल नेम्स, again powerful. For this I'm going to close this, also I'm going to close this, do not open more Excel files, and I'll jump back to our next automation, that is get file names. So we have several file names, बहुत सारी फाइल रह सकती है, मैंने इतनी ही रखी, आप जितना चाहिए उतना रखो। मैं क्लिक कर रहा हूँ गेट फाइल नेम्स पे, उसके बाद सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, कहाँ पे रखना चाहते हो आप, कोई भी शीट में रख रहे हो आप, मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ, आपके पास इधर डेटा है कहीं पे इधर रखना है, जहाँ पे भी आप वो फाइल नेम्स की डिटेल चाहते हो रख सकते हैं, मैंने पहले रख दी। ओके उसके बाद मैं ले रहा हूँ ऑटोमेशन में जा रहा हूँ एंड गेट फाइल नेम्स में जा रहा हूँ, ये फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरी बहुत सारी फाइल है, आप डाउनलोड फोल्डर ले लो, डी ड्राइव ले लो, सी ड्राइव ले लो, जो ड्राइव वो ले लो, ओके करो एंड द मैजिक हैपन्स। ओ हियर वाओ, सभी की सभी फाइल आ चुकी है, पीडीएफ कितनी, पीएनजी कितनी, जेपीजी कितनी, इंटरेस्टिंग। फाइल की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, फाइल एक्सटेंशन के साथ, फाइल नेम के साथ आपको फाइल मिल रही है। सो दैट इज़ व्हाट हियर गाइज, आपको फाइल का डायरेक्टली डेटा मिल जाता है। बट आप वो कहोगे कि यार फाइल का बस डेटा आ रहा है, मुझे फाइल डिटेल चाहिए, मतलब नाम चाहिए तब नाम ही ले लो, लेकिन मुझे फाइल की डिटेल चाहिए पूरी की पूरी, इंस्टेड ऑफ दिस नेम। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर सेकेंड वन। मैं जाता हूँ सेकेंड वाले ऑप्शन, मतलब उसी में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, फाइल डिटेल्स में। तो वो पूछ रहा है फाइल स्कैनर है ये, सिलेक्ट मोड, यहाँ पे बता रहा है कि ऑप्शन 1, ये थोड़ा सा एडवांस है, पहले वाला थोड़ा बेसिक है, क्विकली फाइल नेम लेने के लिए, सारी फाइल की डिटेल्स आने के लिए। दूसरा है कि ऑप्शन 1 ये क्लिक यस फॉर स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, एंड ऑप्शन 2 क्लिक नो फॉर ऑल फाइल्स इन अ फोल्डर। तो मैं आप जाते हो पीडीएफ, फिर ये आपको पूछेगा कि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, डॉक्स फाइल चाहिए, अगर आप यस करते हो तो, लेकिन अगर आप नो करते हो तो सारी फाइल आ जाएगी, मैं नो कर लेता हूँ, मुझे सारी फाइल चाहिए। राइट, ऑप्शन दी क्या, आप चूज कीजिए वाइजली। यू हैव सिलेक्टेड ऑल फाइल्स मोड, ऑल फाइल्स सिलेक्टेड फोल्डर विल बी स्कैन। ओके चलो ठीक है, इंक्लूड सब फोल्डर्स इन सर्च आल्सो, मतलब उसमें सब फोल्डर है तो भी चाहिए क्या, तो ये बहुत बड़ा टाइम लगने वाला है, सब फोल्डर की फाइल की भी डिटेल चाहिए, उसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर रहता है ना, तो एंड अगर आप नो करना है तो नो करो, यस करना है तो यस, अगर सब फोल्डर है तो यस करो। ओके मैं यस कर लेता हूँ, अगर मेरे पास सब फोल्डर है तो। हम देख लेते, लेट्स गो टू दी लेट्स गो टू द एक्चुअल डाउनलोड, ये डाउनलोड है ना, इसी का ले लेते हैं, इसमें सब फोल्डर भी है, सब कुछ है, इनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं, एक्चुअल फोल्डर का मैं लेके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इसमें भी है वैसे फाइल डिटेल्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर फाइल्स बहुत सारी है, बट सब फोल्डर नहीं रहेंगे उसमें। लेट मी चेक इट आउट, सब फोल्डर है कि नहीं उसमें। ये हम आते हैं, हमारे पास फाइल डिटेल्स फोल्डर है, फाइल्स, हाँ वी आर नॉट हैविंग सब फोल्डर, चलो ठीक है, इसलिए हम लोग डाउनलोड फोल्डर रहते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा सकता है बट वर्थ इट है, टाइम स्पेंड करना वर्थ इट है, क्योंकि अब हम एक्चुअल में डाउनलोड फोल्डर में मेरी बहुत सारी फाइल है, सब फोल्डर भी है। देखो सिलेक्ट फोल्डर, स्कैन कर रहा हूँ मैं मेरा डाउनलोड फोल्डर, स्कैनिंग, प्लीज वेट, दिस मेक टेक वाइल लार्ज फोल्डर, सॉरी दिस मेक टेक टाइम अ वाइल लार्ज फोल्डर। चलो ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग हो चुका है, दिस विल क्रिएट अ डिटेल रिपोर्ट,
1882 फाइल्स है मेरे डाउनलोड फोल्डर में, उसने स्कैन कर लिया है। अब वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अरे कुछ भी टाइम नहीं लगा, 1800 फाइल के लिए कुछ सेकेंड्स लगे गाइस, मैजिक। वाओ, मेरा डाउनलोड फोल्डर का पूरा क्या बोलते ना वो चिट्ठा आ गया, पूरा चिट्ठा। ओके, सो इसमें वो बता रहा है कि भाई आपकी फाइल्स ये सारी है, एमएल से रिलेटेड है या कोई कौन से लोकेशन पे है, वो फोल्डर बता रहा है कि आपका डाउनलोड में है, फिर उसके अंदर ये है, उसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो वो भी बताएगा। फाइल का एक्सटेंशन बता रहा है, फाइल का टाइप बता रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे फिल्टर करके ये देख सकते हैं कि कितनी वीडियो फाइल है, आप फिल्टर करके ये लगा सकते हैं कि भाई यार कितनी इमेज फाइल है, देख सकते हैं। फाइल साइज भी बता रहा है। ओ वाओ, लार्ज फाइल साइज वाइज कौन कौन सी वो देख सकते हैं। क्रिएटेड डेट वाइज है, मॉडिफाइड डेट वाइज है, एक्सेस डेट, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू एक्सेस टू ओपन द फाइल्स। मैजिक, दिस इज व्हाट गाइस, मैजिक। कितना बड़ा फोल्डर, आपका डी ड्राइव पूरा स्कैन करना है, लेना है भाई, ले लो, स्कैन करो, फाइंड आउट करो कितनी वीडियो फाइल्स है, क्या है नहीं है। सो दिस इज गाइस डिटेल रिपोर्ट। ये है आपका डिटेल रिपोर्ट जो कि आपका बहुत टाइम बचाएगा, आपकी फाइल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सट्रैक्ट फाइल्स। मैं अभी और आगे बढ़ रहा हूँ भाई, 15 ऑटोमेशन से फटाफट तो कवर करने। एक्सट्रैक्ट फाइल में क्या है फिर? सतीश जी, कैन यू टेल मी? लेट मी टेल यू द सिनेरियो। मूविंग ऑन टू और फाइल फोल्डर एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ये फोल्डर है, इसमें ना मेरे पास सोर्स में अगर आप देखोगे फिर से फोल्डर है और इनके अंदर फाइल्स है। इसके अंदर फाइल, इसके अंदर फाइल, इसके अंदर कुछ फाइल्स, इसके अंदर कुछ और फाइल्स है, इसके अंदर कुछ और फाइल्स है। मैं चाहता हूँ यार ये सारी फाइल है ना फोल्डर के अंदर की एक फोल्डर में हो जाए, मतलब सब फोल्डर नहीं चाहिए मुझे, ये एक ही फोल्डर में सारी फाइल। तो इनमें से फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है इन फोल्डर में से। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, एक एक करना नहीं है, जाओ कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, नहीं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स क्लिक करो एंड गो टू आवर लोकेशन, वेयर इट इज़ आवर लोकेशन, गो टू द एडिंग्स टेस्टिंग डायरेक्टली। ये रहा अपना फाइल ऑटोमेशंस और वी आर हियर एक्सट्रैक्ट फाइल्स, वेयर इट इज़, हाँ 11 नंबर। सो एक्सट्रैक्ट फाइल्स में जाकर सोर्स ले लो, सिलेक्ट फोल्डर। सोर्स फोल्डर लेने के बाद डेस्टिनेशन, लेट मी शो यू द डेस्टिनेशन फर्स्ट। डेस्टिनेशन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ है तो डिलीट मार देते, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है, सिलेक्ट करते डेस्टिनेशन, सिलेक्ट फोल्डर। और रिपोर्ट भी बता रहा है कि फाइल्स हैव बीन कॉपीड, लॉग सक्सेसफुली क्रिएटेड भी हो चुका है कि भाई आपकी सारी फाइल इतनी है, नाम भी आ गए। और वाओ, डेस्टिनेशन फोल्डर हैज़ एवरीथिंग दैट यू वांट, मतलब आपके जो फोल्डर सोर्स में थी सारी फाइल्स वो सब फोल्डर में थी, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक ही फोल्डर के अंदर। मैजिक। ओके, मैजिक मैं दिखा रहा हूँ आपको। एंड लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइल ऑटोमेशन में है। नेक्स्ट हमारा है CSV2 एक्सेल। आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले तो हमने CSV2 वर्कबुक देखा था, what is this CSV2 Excel? Let's understand that. I don't want that CSV to be get into the Excel. I wanted to convert that CSV into the Excel directly. This is not the proper way. If your data is large, तो do not convert CSV to Excel. If the data, disclaimer सुन लीजिए, डेटा अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन के अंडर ही है, तो फिर एक्सेल कैन बी हैंडल, इट इज़ पॉसिबल टू लोड द डेटा इन एक्सेल। कि 1 मिलियन से छोटा है, तो 1 मिलियन से बड़ा है तो लोड नहीं होगा। And I will not suggest to convert that CSV into the Excel. So there are so many CSV. I wanted to convert all these CSV into the Excel. So destination folder doesn't contain anything. Now let me show you here. I'll go to the Excel booster. I'll click CSV to Excel. Simple है ना जी, क्लिक कर दो बस। फिर मैं सोर्स फोल्डर लूँगा। अगेन हमने ये फाइल्स मैंने दी है प्रैक्टिस के लिए, इंजॉय। सो सोर्स फोल्डर में सोर्स CSV ले लिया मैंने, सोर्स CSV फाइल्स। उसके बाद डेस्टिनेशन, सिलेक्ट फोल्डर एंड वेट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपका CSV फाइल जितनी भी है हो गया, थोड़ा सा ही टाइम बोला मैंने। ऑल CSV कन्वर्टेड इनटू द एक्सेल फॉर्मेट एंड नाउ CSV इन एक्सेल। दिस इज XLS फाइल गाइड्स, टाइम सेविंग, राइट। कुछ डाइजेस्ट हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ? ये डाइजेस्ट नहीं, मज़ा आ रहा है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ 13 डॉक्यूमेंट्स। अब ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो काइंडली आई विल रिक्वेस्ट यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ।
लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि भाई ऐसे भी मैजिक होते हैं एक्सेल के अंदर, ऐसा भी काम सुपर फास्ट हो सकता है। जो लोग एक्सेल यूज़ करें उन्हीं के साथ शेयर करो, ऐसे दोस्त के साथ शेयर करके क्या मतलब जो एक्सेल यूज़ नहीं कर रहा है। फिलहाल तो एक्सेल का नेक्स्ट ऑटोमेशन है डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। हमारे फाइल ऑटोमेशन एक्सेल बूस्टर में डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, व्हाट इज दिस? वी हैव सेवरल डॉक्यूमेंट, आई एम गोना गो हियर, या आई एम इनटू द डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है, पहले चेक कर लो, सोर्स में जाकर देख लो। वी हैव सेवरल वर्ड डॉक्यूमेंट एंड मुझे इनका पीडीएफ बनाना है। आई वॉन्टेड टू जनरेट पीडीएफ ऑफ ईच। ओपन करो, सेव एज पीडीएफ करो, टाइम वेस्ट। मैं तो कहता हूँ मत करो वैसा। फाइल ऑटोमेशन में जाओ, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ सिलेक्ट करो एंड इट विल आस्क यू द लोकेशन। सो लोकेशन, थोड़ा सा लोकेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ब्राउज में जाकर डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, आई विल चेंज दिस लोकेशन लिटिल बिट। ये थोड़ा सा पेचीदा है लोकेशन सिलेक्ट करने में, थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगेगा। सो आई विल गो टू दी ड्राइव, लेट मी सेलेक्ट इट हियर। सो आई हैव गॉन थ्रू दी पाथ, ये थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। पाथ यहाँ पे आपको जाना है एज ड्राइव, जहाँ पे भी आपकी फाइल है एज ड्राइव, उसके अंदर फाइल ऑटोमेशंस में, एंड आई एम हियर इन द डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। ये वाला सोर्स फोल्डर ले लिया, ओके। सोर्स फोल्डर जहाँ पे वर्ड फाइल कंटेन कर रही है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आप फिर से डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट कर लो, अब आपका सोर्स फोल्डर हो गया है। सो नाउ आई वेंट थ्रू दी अगेन सेम प्रोसेस एंड डेस्टिनेशन फोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। बट दिस इज़ लिटरली थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, तो मैं इसको पॉपअप को डेवलपर से बात करके, हमारे डेवलपर से बात करके जल्दी इस पॉपअप को बदल दूंगा। शुड आई इंक्लूड द फाइल्स फ्रॉम सब फोल्डर? येस, अगर है तो। इफ पीडीएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट शुड आई ओवरराइट? येस, ओवरराइट। तो वो सब आपको पॉपअप दे रहा है। देखिए ये पाथ सिलेक्ट करना थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, क्योंकि एच ड्राइव सिलेक्ट करो, क्योंकि अंदर ज़्यादा पाथ था मेरा। बट वो कोई ड्राइव में तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन मैं इसको पॉपअप में कर दूंगा अलग सा। येस कर दो आप फिलहाल के लिए, नया अपडेट में आपको देखने मिलेगा। येस करने के बाद फाउंड 10 वर्ड फाइल्स, डू यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ्स? येस, आई एम रेडी टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ्स। एंड 10 वर्ड फाइल है, हर एक को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा टाइम जाएगा। इसमें जो पॉपअप आया था ये थोड़ा सा ओल्ड तरीके से आ रहा था, उसको नए तरीके से हम करेंगे। फिलहाल कन्वर्जन कंप्लीट, टोटल फाइल्स फाउंड 10, सक्सेसफुली कन्वर्टेड 10। सो डू यू वांट टू ओपन द रिजल्ट फोल्डर, व्यू डिटेल्स एक्सेल? येस, जस्ट क्लोज द एक्सेल, डू यू वांट? येस, ओके। नाउ लुक एट हियर, वाओ, ये आपको दिख रहा है पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। जो हमारी ये डॉक्यूमेंट्स थी ये सारी की सारी अब आपको दिखाई दे रही है पीडीएफ फॉर्मेट में। इंटरेस्टिंग गाइज, राइट? एंड इन अपकमिंग अपडेट यू विल सी समथिंग चेंजेस कि भाई ये जो पॉपअप आ रहा है डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ में, इसको हम चेंज करके थोड़ा सा फैमिलियर बनाएंगे जो हमारा यूजुअली पहले आया था। सो आई विल अपडेट एज सुन एज पॉसिबल, डू नॉट वरी। नाउ आफ्टर डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ देयर इज अ वर्ड टू पीडीएफ। आप कहोगे डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ एंड वर्ड टू पीडीएफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट गाइज? लेट मी टेल यू, डू नॉट वरी। सतीश जी बता दो, जल्दी बता देते। वर्ड टू पीडीएफ में मेरे पास एक ही वर्ड फाइल है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो तो हम सेव करके कर सकते हैं सतीश जी, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, मेल मर्ज से ये फाइल बनाई है और मान लीजिए ये तो एक नोट्स मैंने रखा है और हर एक पेज पे अलग अलग लेटर है और मुझे उसका हर एक पेज का एक एक पीडीएफ चाहिए। आर यू गेटिंग? मेल मर्ज यूज़ किया होगा ना आपने, आपको बताया ना मेल मर्ज में क्या होता है, अलग अलग लेटर आते हैं। तो वो अलग अलग लेटर, सॉरी मतलब एक ही पेज पे बहुत सारे लेटर, एक ही डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लेटर एक एक पेज पे आते हैं। तो मुझे एक एक पीडीएफ बनाना है, तो इसको कॉपी करो, फिर सेव करो पीडीएफ, बहुत टाइम जाता है। सो दैट आई फिगर आउट कि भाई यार मेरे पास अगर ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे पेजेस है, एंड आई वांटेड टू कन्वर्ट इनटू सिंगल ईच एंड एवरी पेज इनटू पीडीएफ, उसका जितना भी पेजेस है उस वर्ड डॉक्यूमेंट में वो एक एक पेज में हो जाए। तो ये रहा मैजिक वर्ड टू डॉक्यूमेंट। ओके, वर्ड टू पीडीएफ, आई मीन टू से सिलेक्ट किया पावर क्वेरी नोट्स। ओके, इसमें जितने भी पेजेस है पीडीएफ फाइल्स फ्रॉम वर्ड, मैं इसमें पीडीएफ फाइल्स फ्रॉम वर्ड में चेक करता हूँ, कुछ नहीं है। अब पीडीएफ फाइल फ्रॉम वर्ड सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन ओके। पहले डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, उसके अंदर जितने भी पेजेस है एक्सपोर्ट हो रहे हैं एक एक पेज। वाओ, पेज 1, पेज 2, पेज 3, वाओ, यू कैन सी द प्रीव्यू। एक ही पेज दिख रहा है, राइट साइड में देखो, पेज 1 में देखो, यू कैन सी पेज 1 प्रीव्यू, यू कैन सी पेज 2 प्रीव्यू। इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, सही में इंटरेस्टिंग सतीश जी। आप कहोगे सही में बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है ये, बहुत ही, राइट? नाउ अगेन moving on to the next, that is compress images. And for compress images we have the last folder in our database, that is compress. Original images has a different size, like इसकी size देखो 258 KB है,
मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो 258 KB, तो ऐसे ही हर एक के अलग अलग साइज़ है, 216 KB, 268 KB। अब ये DSLR से अगर खींची गई इमेजेस रहती, ये DSLR बहुत मतलब मोबाइल से खींची और उसको थोड़ा कंप्रेस भी किया हुआ है, तो लेकिन DSLR से अगर रहती तो ये बहुत हाई क्वालिटी रहती, राइट, हाई क्वालिटी इमेज रहती है। और जब हाई क्वालिटी इमेजेस आती है, यहाँ पे कोई भी इमेज आप देख लो, जिसमें इमेज ओपन नहीं करनी थी, सॉरी, ये मतलब DSLR से खींची है दो, बट इसको कंप्रेस की, इसके ऊपर साइज़ देख लो, राइट, साइज़ आ रही है 223। सो ये मेरी सारी ट्रेनिंग की इमेजेस है बाय द वे, जो मैंने कॉर्पोरेट में अलग अलग ट्रेनिंग्स में देता हूँ, तो उसकी इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। एंड आई वांटेड टू डू वन थिंग कि ये सारी इमेजेस थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो जाए साइज़, और मैं एक साथ कॉम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो अब आपको कहीं पे और कॉम्प्रेसर के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रेस इमेजेस कितना, 20%, 40%, एक मिनट, हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास अलग अलग फोल्डर बना के रखे हैं हमने। 20% में कुछ नहीं है, 40% में कुछ नहीं है, हमने कुछ कॉम्प्रेस नहीं किया है, वही देख रहा हूँ मैं, 80% कुछ नहीं। सो आई वांटेड टू कॉम्प्रेस नाउ। वो पूछ रहा है कि आपको कितना परसेंटेज कॉम्प्रेस करना है। यू कैन ओनली एंटर दीज वैल्यूज 20%, 40%, 60 एंड 80%, ये इतना ही कर सकते हैं, बीच की कोई वैल्यू नहीं। सो 20% वैल्यू यहाँ पे डालो, तो 20 के लिए बस आप 20 लिखो, 20% कॉम्प्रेस, एंटर 20 ना, कॉम्प्रेस 20%। आप 60% या आप 80% कॉम्प्रेस करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, मैं 20 ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा सोर्स फोल्डर, सॉरी, ये रहा सोर्स फोल्डर ओरिजिनल। सिलेक्ट सोर्स फोल्डर, सिंपल है, ओरिजिनल इमेजेस ले लिए। उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ पे रखनी है, 20% फोल्डर में रखनी है मुझे, क्योंकि ये मैंने सिलेक्ट डेस्टिनेशन कर रहा हूँ 20% वाला। ओके, वाओ यार, मैंने ओके किया था कुछ ही सेकेंड। ऑल इमेजेस कंप्रेस सक्सेसफुली, कंप्रेशन लेवल 20%। भाई कोई ऑनलाइन टूल वगैरह के लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसकी साइज़ देखो, 240, बहुत कम किया ना हमने, 20%, 249 KB हो गया। हमने क्वालिटी लूज़ नहीं किया, क्वालिटी तो थोड़ा सा अच्छा ही आ रहा है, अभी भी क्वालिटी देख लोगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा कंप्रेस किया, ज़्यादा कंप्रेस ही नहीं किया। अगर हम इसको और कंप्रेस करते, 80% देख लेते क्विकली, कितनी भी फाइल रहने तो बहुत प्रोसेस फास्ट होता है। मैं इसको इस बार 80 कर रहा हूँ, सेम स्टेप है, ओरिजिनल लिया और इस बार डेस्टिनेशन में 80% वाला ले लिया। वाओ, कॉपी कंप्रेस हो गया। तो कंप्रेसर इज़ वर्किंग फास्टर देन आवर एक्सपेक्टेशन। कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये रहा 80%। और ये देख रहा हूँ 77 KB, साइज़ देख लो नीचे दिखाई दे रहा है ना, 77 KB, जो कि 250 KB था। एंड आई थिंक क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ होगा, हाँ, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइजेशन क्वालिटी में आपको देखने मिलेगा। अगर आप फिगर आउट करोगे, देखो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन है, और क्योंकि इसकी साइज़ उसने कितनी कम कर दी, देखो आप 71 KB। दैट्स इंटरेस्टिंग, एक साथ सारी इमेजेस कॉम्प्रेस होती है। एंड अभी आपको पता चला होगा कि भाई यार, ये है आपका पावरफुल फाइल ऑटोमेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फीचर गाइस। अगर आप इंटरेस्टेड इस टूल के बारे में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया। वैसे भी आप ब्राउजर में जाकर excelbooster.com टाइप कर लीजिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे, जहां पे प्रीमियम टूल के साथ साथ फ्री भी अवेलेबल है। तो आप फ्री वाला पहले ट्राई कर सकते हैं, बाद में प्रीमियम प्लान के लिए जा सकते हैं, तो जहां पे मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम प्लान भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रीमियम ट्राई करते हो तो वहाँ पे डिस्काउंट भी आपको सामने पॉपअप हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपके एक्सेल में, बिकॉज दिस इज रियली गेम चेंजर टूल फॉर द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन एक्सेल। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट फीचर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।